पापा मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे? 3,000 रुपए। इतने पैसे का क्या करोगे? मैं दुर्गा पूजा की खरीदारी करूंगा। पिताजी मेरी बात सुनते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। उन्होंने मुझे 3,000 रुपए दिए। पैसे मिलने के बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब मैं खुले दिमाग से खरीदारी कर सकता हूँ। फिर मैंने पैसे छुपाए और अपने दोस्तों के साथ बात करने चला गया। इस बार मेरी दुर्गा पूजा बजट बाकी सबसे ज्यादा है। दोस्तों ने भी ताली बजाई। मैं शाम से पहले घर लौट आया और बाहर नहीं गया। मैं लेटे लेटे फेसबुक चला रहा था, तभी बगल के कमरे से माता पिता की दबी आवाज मेरे कानों में पड़ी। ओ जी, क्या तुम सुन रहे हो? हाँ बोलो। सारे पैसे ईशान को दे दिए तो शॉपिंग और पूजा बाजार कैसे करोगे? करना ही पड़ेगा, अभी तक तो कुछ किया नहीं है। 3,000 रुपए थे, लड़के की बातों में लड़के को दे दिए। चिंता मत करो, मैं किसी से पैसे उधार लूंगा। और ईशान अभी कॉलेज में है, उसे बड़े लड़कों के साथ घुलना मिलना है। तो क्या आप सारे पैसे दे दोगे? अगर अभी पैसे नहीं मिले तो क्या दुर्गा पूजा के दिन चूल्हा बंद कर दूं? आप व्यर्थ सोच रही हैं। मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा और हमारे पास जो भी है सब ईशान के लिए ही तो है, इसलिए मैंने इसे ईशान को दे दिया। और ईशान हमारा बेटा है, जब वो बड़ा होगा तो हमारे दुख मिटा देगा। पिता की बातें सुनकर मैं अनजाने में रो पड़ा। अब खुद को बहुत स्वार्थी लग रहा है। सिर्फ अपने भले के लिए मैंने अपने माता पिता को बहुत चोट पहुंचाई। जो माँ बाप मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं उन्हें इतने दिनों से नजरअंदाज कर रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ अपने पक्ष के बारे में सोचा है। मैं अब अपने पिता को गले लगाना चाहता हूँ और थोड़ा रोना चाहता हूँ, लेकिन मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं रो भी नहीं सकता। किसी तरह मैंने वो रात बिताई। अगली सुबह होते ही मैं काम की तलाश में निकल पड़ा। योजना ये थी कि इस बार मैं अपने माता पिता के लिए जो पैसे कमाऊंगा उससे कपड़े खरीदूंगा और मैं पूजा का सारा खर्च उठाऊंगा। मैं रोज सुबह बाहर जाता और दोपहर में वापस आ जाता। जब घर लौटता तो माँ डांटती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता था, क्योंकि तब मैं दिन मजदूरी कर रहा था, सिर्फ माता पिता के लिए। मैंने लगातार 15 दिन काम किया। मैं रात को सो रहा था, उस समय माँ आई। ईशान, तुमने कपड़े खरीदने के लिए पैसे लिए, लेकिन तुमने कपड़े नहीं खरीदे। मेरे पास अभी भी उन्हें खरीदने के लिए 4 दिन है। समय कहाँ है? दुर्गा पूजा आकर चली गई। माँ, आपने और पिताजी ने कुछ नहीं खरीदा। हमें बताओ कि हम खरीदने के बाद क्या करेंगे। तुम खरीद लो बेटा। खैर, रात हो गई है, इसलिए मेरी माँ चली गई। मुझे सब कुछ देने के लिए दुर्गा पूजा में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मैंने पूजा का कच्चा बाजार देखा और देखा कि माँ ने घर के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। इसलिए मैं सुबह अपनी माँ को बताकर निकल गया। मेरे 4,000 रुपए की मजदूरी और मेरे पिता की 3,000 रुपए के साथ पहली बार मैंने अपनी माँ के लिए एक सुंदर दिखने वाली साड़ी, अपने पिता के लिए लुंगी पंजाबी और खुद के लिए पंजाबी और पैंट खरीदी। मुझे भी समझ में नहीं आया कि पूजा की खरीदारी करते समय वो शाम कब आ गई। मैं जल्दी घर गया। मेरी माँ मुझे इतने सारे बैग हाथ में लिए देख रही थी। ईशान, तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पहले घर चलते हैं। पिताजी कहाँ हैं? घर पर। चलो फिर। तुम्हारे बैग में क्या है? चलो, पहले कुछ है। मैंने अपने पिता और माँ को बिठाया। इस बार मैंने बैग से पहले साड़ी निकाली और अपनी माँ के शरीर पर रख दिया और कहा, देखो मेरी माँ को कैसा लगता है? तुम्हें बहुत सुंदर लगेगा। पापा, आपके लिए लुंगी और पंजाबी भी है। ईशान, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? माँ, तुम बस सवाल मत पूछो, पहले मुझे बताओ कि ये कैसा है। मैंने इसे तुम्हारे लिए कभी नहीं खरीदा। बुरा होने पर भी कुछ नहीं कर सका। पापा इन सब चेहरों को देख रहे थे। इस बार उन्होंने कहा, ईशान, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? इतने सारे कपड़े, पूजा बाजार के पैसे कहाँ से लाए? मैंने 15 दिनों तक चाचा कैलाश के साथ दिन मजदूरी के रूप में काम किया। उनसे मुझे 4,000 रुपए प्राप्त हुए और इसके साथ ही मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। बात सुनकर पिताजी नाराज हो गए। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। तुम बड़े हो गए हो ना ज्यादा? तुम्हें काम करने के लिए किसने कहा? मैं मर चुका हूँ क्या कि तुम काम पर जा रहे हो? जिंदगी में वक्त बहुत मिलेगा, फिर काम करना। अब और काम करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। पापा नाराज हो गए और चले गए। मुझे लगा पापा बहुत खुश होंगे, लेकिन पापा नाराज थे। मैं भी बिना कुछ कहे चला गया। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। मेरा मूड खराब है। रात करीब 11 बजे मैंने देखा कि पिताजी और माँ दोनों कमरे में आए। क्या मेरी लुंगी और पंजाबी नहीं दोगे?
मैं जल्दी से उठा और बैग से निकालकर अपने पिता को सौंप दिया। पापा को रोते देखा। पिताजी, मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं बेटा, आपने कुछ गलत नहीं किया। आज मैं सच में एक गर्वित पिता की तरह महसूस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे लड़के का पिता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे ने पहली कमाई से हमारे लिए दुर्गा पूजा के कपड़े खरीदे। तब आपने ये नहीं कहा कि आपको ये पसंद आया। अगर मैं पूरे बाजार में खोजूं तो भी मुझे कुछ भी पसंद नहीं आएगा। ये मेरे लिए बहुत महंगे हैं। मैं इसको संभाल कर रखूंगा क्योंकि ये वही है जिन्हें मेरे बेटे ने अपनी पहली कमाई से खरीदा है। पापा ने मुझे गले लगाया। जीवन में पहली बार बुद्धि होने के बाद मैंने अपना सर अपने पिता की छाती पर रख दिया। मैं चिल्लाना चाहता था कि मैं आज दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ माता पिता वास्तव में क्या करते हैं। उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है। अगर इसे प्यार के स्पर्श से दिया जाए तो वो खुश होते हैं। धन्य है वो लोग जो जीवन भर लेने के बजाय देने को अपनी खुशी मानते हैं।